ओके मुकुल जी, कुछ प्रश्न हमें हफ्ता भर पहले से मिलना शुरू हो जाते, तो हाँ, उनमें से एक आध प्रश्न मैं पूछता हूँ अभी कि जैसा अभी आपने एमबीबीएस का बात किया था, हाँ, तो एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल फील्ड में ही अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एंड अपॉर्चुनिटीज इन अब्रॉड। हाँ। अब जैसे मैंने कहा कि इंडिया में क्या होता है कि अभी कुछ नए लॉज आए हैं इन मेडिकल एजुकेशन एंड नाउ नेशनल मेडिकल कमीशन इज देयर। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के राइट्स अभी नहीं रहे। नेशनल मेडिकल कमीशन इज द बॉडी अल्टीमेटली। और मेडिकल एजुकेशन में नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन 1 एंड नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन 2 इज द न्यू लॉ इन इंडिया, जिसमें अभी आप ग्रेजुएशन इंडिया में करो या अब्रॉड में करो, आपको नेशनल एग्जिट 1 और 2 दिए सिवा यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलेगा। व्हाट जब इज बच्चा, नेशनल एग्जिट 1 और 2? वही बता रहा हूँ कि इट्स लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन इन इंडिया। जैसे आप अभी फाइनल ईयर एमबीबीएस में हो तो आपको पहले नेशनल एग्जिट 1 देना पड़ेगा, तब आपको इंटर्नशिप करने मिलेगी। इट विल बी 60% क्लिनिकल बेस्ड एग्जामिनेशन, 14.5 घंटे की एग्जामिनेशन है। और वो एग्जामिनेशन देने के बाद ही आपको इंटर्नशिप अलाउ होगा। और बाद में आपको नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन 2 देने मिलेगी, जो जिसमें क्लिनिकल स्किल और क्लिनिकल नॉलेज आपका टेस्ट किया जाएगा, और बाद में आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा। तो ये अभी फॉरेन एजुकेशन में आप जाओ या फिर इंडिया में पढ़ो, आपको कॉमन रहता है। तो जब आप अंडर ग्रेजुएशन लेवल में जाते हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और इंडिया में क्या होता है कि नीट इज द नेशनल इलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट। ये एक क्राइटेरिया है कि आपको यदि एमबीबीएस में जाना है तो आपको ये पास करना पड़ेगा। सो बच्चे क्या करते हैं कि केवल एक पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेशन करते हैं, उनको मालूम ही नहीं रहता है कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या क्या है। आज मैं बहुत आपको अभिमान के साथ बताता हूं कि मैंने 720 में से 147 मार्क्स जिसको नीट में है, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, 720 में से 147 मार्क्स जिसको नीट में है, उसको मैंने भारत में विदाउट डोनेशन एडमिशन दिया हुआ है। दैट्स रियली गुड। सो बेसिकली हमें ये मालूम ही नहीं रहता है कि, और 500 वाला रिपीट करते रहता है नीट। आफ्टर गेटिंग 525 530 ही इज रिपीटिंग द एग्जामिनेशन फॉर मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि ओ माय एप्लीकेशन गॉड। प्रोसीजर ही नहीं मालूम हमको। तो आज एप्लीकेशन प्रोसीजर को यदि ठीक से किया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी अपॉर्चुनिटीज है, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसको ठीक से यदि इसका आकलन करके स्ट्रैटेजी के साथ एप्लीकेशन प्रोसीजर्स को किया जाए, तो हम कोई भी सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग द एप्लीकेशन प्रोसेस इज 50%। सेकेंडली रहता है कि नीट या जेई का एग्जामिनेशन या कोई भी नेशनल लॉ का एग्जामिनेशन देना है, कोई भी देना है, इसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजीज होती हैं, केवल पढ़ाई से नहीं होता है। इसमें साइकोलॉजिकल रोल बहुत बड़ा, एक अप्रोच तुम्हारा कैसा है एग्जामिनेशन की तरफ, ये प्रॉपर स्ट्रेटेजीज हम लोग सिखाते हैं बच्चों को कि कैसे पेपर देना चाहिए, कैसे निगेटिव मार्क्स को हैंडल करना चाहिए, हाउ टू इंप्रूव योर मार्क्स, ये भी हम सिखाते हैं बच्चों को। सो इससे उसके मार्क्स बढ़ सकते हैं, बजटिंग। और थर्ड रहता है कि प्रॉपर बजटिंग, कि आज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनका बजट, जैसे मैंने कहा कि एमबीबीएस करियर में ग्रेजुएशन और पीजी, यहाँ ये लेवल पे आपका प्लानिंग रहना चाहिए कि मुझे टोटल कितना फाइनेंशियल एक्सपेंस आने वाला है। विदाउट पीजी देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल एजुकेशन। सो इसमें यदि देखा जाए तो इंडिया के, मैंने जैसे कहा कि ओनली 80,000 डॉक्टर्स कैन बिकम इन इंडिया 16 लाख में से, और उसमें भी रिजर्वेशन है, डोनेशन है, सारी चीजें हैं। तो यदि आपका बजट नहीं है तो बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम अब्रॉड में है, यूएस एजुकेशन सिस्टम्स है जहां पे आप जा सकते हैं। तो इन द कंट्रीज लाइक फिलीपींस, और इन द कंट्रीज लाइक जर्मनी, इन द कंट्रीज लाइक यूएस, आप डायरेक्टली स्कॉलरशिप्स पे जा सकते हैं। तो एक एवरेज 3.5 से 4.5 लाख रुपए में आपका एजुकेशन फिलीपींस में होता है, और जहां से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने यूएस में जा सकते हो, बिकॉज इट इज अ यूएस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। सो अब्रॉड में भी सेम एग्जामिनेशन इंडिया में रहने वाला है। तो आज बैलेंसिंग है सारा, कुछ अपॉर्चुनिटीज में डिफरेंस होता नहीं है। और पीजी यूएस में से करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है बच्चों के लिए। सो इन यूएस पीजी इज फ्री। बच्चों को पीजी करते समय $5,000 से $10,000
पर मंथ स्टाइपेंड्स हैं यूएस में. So यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन 1 और 2 पास करने के बाद दे कैन डायरेक्टली टेक अप रेसिडेंसी प्रोग्राम इन यूएस. बहुत ज्यादा होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, इसमें भी काम करने वाले बच्चे जो प्रोफेशनल्स हैं, दे कैन प्रैक्टिस एलोपैथी इन यूएस बाय टेकिंग अ पीए प्रोग्राम्स, फिजिशियन असिस्टेंट प्रोग्राम है. बहुत सारे बीएससी कर रहे हैं बच्चे भी डॉक्टर्स बन सकते हैं अभी. ये भी मैं शेयर कर देता हूँ कि आपने यदि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है, बायोलॉजी कर रहे हो, तो और आपको लग रहा है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, तो अभी देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम डॉक्टर्स. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बीएससी प्रोग्राम, you can take up directly NMAT examination and directly you can go to Philippines for taking up MD program और फिर वहां से यूएस पीजी करने जा सकते हो. हाँ, सेकेंडली यदि आपको आपने बीएससी के बाद जीआरई दे दी और टोफिल दे दिया, या आयुर्वेदा के बाद जीआरई दे दी, टोफिल दे दिया, तो डायरेक्टली यू कैन गो फॉर फिजिशियन असिस्टेंट प्रोग्राम विच इज अ 27 मंथ्स प्रोग्राम इन यूएसए, और जिसमें आपको प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल का लाइसेंस मिलता है. और वहां पे हाँ वो काम करने के बाद में देन यू कैन अगेन यू कैन गिव यूएसएमएल स्टेप 1 स्टेप 2 एंड यू कैन डू योर रेसिडेंसी प्रोग्राम. सो ये भी पाथवेज बच्चों के लिए है. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए. देन डॉक्टर ऑफ ऑस्टियोपैथी इज अनदर, अभी श्री श्री यूनिवर्सिटी ने भी शुरू किया है अपने कटक में. तो डॉक्टर ऑफ ऑस्टियोपैथी एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों को, और इट इज अल्टरनेटिव थेरेपी. तो बीएस के बाद में एमकैट एग्जामिनेशन देकर यू कैन टेक अप ऑस्टियोपैथी, एंड आफ्टर दैट आल्सो यू कैन डू द रेसिडेंसी प्रोग्राम एंड बिकम a specialist surgeon or anything. तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, लेकिन हमको ये मालूम ही नहीं रहता ये सब क्या है. तो अभी जो बीएससी कर रहे हैं इनको भी मैं डॉक्टर बना सकता हूँ. जो आयुर्वेदा जिन्होंने किया है उनको यदि ऐसी इच्छा थी कि हमें एमबीबीएस करके प्रैक्टिस करना था, वो भी जा सकते हैं. सब कुछ अवेलेबल है. तो प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है और सही समय में सही चीज करने की जरूरत होती है. ये बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में. मतलब ये तो यही हुआ ना कि अभी जैसा आयुष मंत्रालय अभी सभी होम्योपैथ, आयुर्वेदा एंड अदर पैथीज में जो प्रैक्टिस कर रहे उनको अभी थोड़ा थोड़ा एमबीबीएस का नॉलेज देकर अभी उनको भी नॉर्मल स्ट्रीम में लाकर एलोपैथी की प्रैक्टिस करने के लिए परमिशन दे रहे हैं. जी, तो उसी मतलब ये ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड चल रहा है. वर्ल्ड वाइड बिल्कुल चल रहा है. $1 से $1.5 लाख सैलरीज है एचपीए को साल की. सो ह्यूज है. तो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है. प्रोग्राम इंडिया में पता भी नहीं है किसी को कि देयर इज अ फिजिशियन असिस्टेंट प्रोग्राम एंड ऑल दैट. रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए भी बच्चे जा सकते हैं जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है. तो ह्यूज स्कोप इज देयर.